चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था RBSK। आज हम बात कर रहे हैं RKSK की। क्या होता है चलो देखते हैं। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखिए ये प्रोग्राम भी GOI द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, GOI के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो टारगेट पॉपुलेशन है मींस कौन से बच्चे जो आपके अंडर में रहेंगे, तो 10 से 19 साल के बच्चे। याद रखिए 10 to 19 ईयर एडोलेसेंट। तो RBSK के अंदर एडोलेसेंट की परिभाषा क्या है? 10 से 19 साल। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरकेएस के प्रोग्राम के अंदर एडोलेसेंट किसे कहेंगे। आरकेएस के प्रोग्राम में 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंट में आएंगे। वैसे आप एडोलेसेंट 12 साल से ऊपर को मानते हैं, लेकिन आरकेएस के प्रोग्राम में 10 से 19 साल को एडोलेसेंट शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। 10 से 19 साल मान के चलिएगा आरकेएसके को। अपना नॉलेज जो है ना पीडियाट्रिक का, वो अलग रखना होगा इसमें। ऑल द एडोलेसेंट इन द एज ग्रुप, 10 से 19 साल के जितने भी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, सभी इसमें शामिल है। ओनली गर्ल्स नहीं है, याद रखिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है। अर्बन एंड रूरल एरिया दोनों शामिल है। स्कूल गोइंग और स्कूल आउट दोनों शामिल है इसमें। और मैरिड और अनमैरिड दोनों एडोलेसेंट शामिल है। मीन 10 से 19 साल के बच्चे सभी, चाहे बॉयज है गर्ल्स है, रूरल है या अर्बन है, स्कूल है या आउट स्कूल है, मैरिड है और अनमैरिड है, इस सारे बच्चे इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरी है। इसके टारगेट पॉपुलेशन है जिसको टारगेट करके ये प्रोग्राम काम कर रहा है। RKSK 7 जनवरी 2014 को लॉन्च, GOI ने लॉन्च किया। जब इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी होती है, इस प्रोग्राम की जो स्ट्रेटेजी है इसमें 6 स्ट्रेटेजी देखिएगा। 1 2 3 4 5 6। पहली स्ट्रेटेजी है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होती है कि किस पे फोकस किया जाता है। इनमें इन 6 स्ट्रेटेजी को याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है वो शामिल नहीं की गई है। तो 3 इसमें से देंगे, चौथी को और दे देंगे। तो जो आपको याद रखनी है 6 के 6। इनेबल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहला काम करता है कि एडोलेसेंट की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो। इसके लिए गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रहा है। टीनेज प्रेगनेंसी हो गई तो उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर उसको इंप्रूव बर्थ प्रिपेयर्डनेस और कॉम्प्लिकेशन को रोकना। ये सारे एडोलेसेंट पेरेंट्स अगर कोई बन गए हैं तो उसको मेंटली सपोर्ट देना, ये सारे पेरेंटिंग सपोर्ट देना, ये सारे के सारे सेक्सुअल हेल्थ में आ जाएंगे। न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, इसके लिए क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कंट्रोल करना है या माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना है, उस पर काम हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इनको आज के टाइम में सिनेरियो में रोका कैसे जा सकता है? तो ये तभी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है जब इनमें बिहेवियर चेंज हो। एडोलेसेंट में क्या हो? व्यवहार परिवर्तन, उसके खान पान, उसके व्यवहार, उसके एक्सरसाइज, उसकी जो डेली रूटीन है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो इसको एड्रेस करना है। तो सब्सटेंस मिसयूज हो रहा है, कॉमन बड़ी प्रॉब्लम है अभी युवाओं में, उसको रोकने के लिए उनमें अवेयरनेस के लिए काम किया जाएगा, उनके एडवर्स इफेक्ट बताए जाएंगे। और जो इंजरीज और वायलेंस है बच्चों में, रोकने के लिए उनको फिर यहाँ काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी फेवरेबल एनवायरनमेंट देना उनके लिए जरूरी है। और मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए इंप्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेंटल हेल्थ जो एडोलेसेंट की, वो इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए भी इसमें काम किया जाएगा। तो ये 6 था: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, NCD, सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन, प्रिवेंट इंजरी वायलेंस और एनहांस द मेंटल हेल्थ। इन 6 स्ट्रेटेजी पे RKS के प्रोग्राम काम करता है। ये जब प्रोग्राम काम करेगा तो ये अप्रोच कहाँ करेगा, कहाँ जाके ये अपने प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर पाएगा? तो सबसे पहला होता है हमारा फैसिलिटी बेस्ड अप्रोच होती है। फैसिलिटी बेस्ड अप्रोच होती है। तो फैसिलिटी बेस्ड अगर अप्रोच की बात करें तो वो कहाँ होती है? वो हॉस्पिटल के अंदर होगी। तो हॉस्पिटल में एक क्लिनिक बना होता है, उसको नाम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। इसी क्लिनिक का नाम आर्स क्लिनिक भी है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लिनिक भी है। इसी का नाम उजाला क्लिनिक भी है। राजस्थान में इस क्लिनिक का नाम उजाला क्लिनिक है, याद रखिए। तो उजाला क्लिनिक किससे संबंधित है? उजाला क्लिनिक है वो RKS के प्रोग्राम और एडोलेसेंट हेल्थ से रिगार्डिंग है। एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक है, उससे संबंधित है। और डिस्ट्रिक्ट पे एडोलेसेंट हेल्थ रिसोर्स सेंटर भी बनाया गया है। तो यहाँ पर तो फैसिलिटी पे जब हमारे पास आएगा एडोलेसेंट कोई भी काउंसलिंग के लिए या अपने असेसमेंट के लिए, तो फिर वहां पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी, असेसमेंट किया जाएगा। दूसरी हमारी कम्युनिटी अप्रोच है। कम्युनिटी में क्या हो सकता है? वीकली आयरन फॉलिक एसिड, जो विप्स प्रोग्राम चल रहा है, एडोलेसेंट के अंदर वीकली आयरन की जो टेबलेट दी जाती है उसकी बात होती है।
देन नेशनल डीवर्मिंग डे, जो कि कब मनाया जाता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। तो उस पर जो एल्बेंडाजोल है वो सप्लाई की जाती है। सैनिटरी नैपकिन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पे दिए जा रहे हैं। पीयर एजुकेशन ग्रुप बनाए गए, हर गांव के अंदर 4 पीयर एजुकेटर बनाए गए हैं। क्वार्टरली, है ना, हर 3 महीने से क्या होगा, एडोलेसेंट हेल्थ डे है, वो आशा के अंडर में जो होता है वो मनाया जाता है। और इसके बाद एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब्स है, उनकी मीटिंग्स होती है, सीएचओ के अंडर में होती है, उस मीटिंग का भी आयोजन किया जा रहा है कम्युनिटी पे, अवेयरनेस के लिए, इलनेस प्रिवेंशन के लिए, ये सारे कम्युनिटी पे काम होते हैं। स्कूल बेस की बात करें तो स्कूल में जो होती है हेल्थ एक्टिविटीज है, प्रोग्राम रखे जाते हैं। 4D का जो टीम होती है आरबीएसके की जाके वो आइडेंटिफाई करती है। एनडीडी के तहत सेलिब्रेशन होता है, और प्रोविजन सैनिटरी नैपकिन होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। पीयर एजुकेशन होता है, आयरन जो ये विप्स वाला प्रोग्राम है ये भी चलता है, ये भी इसके तहत भी जो आयरन की टैबलेट्स है, आईएफए की टैबलेट्स है वो सप्लाई की जाती है स्कूल्स में। तो ये 3 स्तर पे चलता है, फैसिलिटी पे, कम्युनिटी पे और स्कूल लेवल पे। 3 इसकी अप्रोच है। 6 स्ट्रेटेजी थी, मीन 6 चीजें हमारे टारगेट्स थे कि उन चीजों को पूरा करना है, और 3 अप्रोच लेके चलते हैं। बेस्ट फैसिलिटी पे आएगा, कम्युनिटी में आपको जाना पड़ेगा और स्कूल में जाना पड़ेगा, वहां जाके इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या इसके की फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारा क्या था इसमें, एडोलेसेंट हेल्थ फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक जो है, इसी का नाम राजस्थान में क्या है, उजाला क्लिनिक के नाम से चलता है। तो इस क्लिनिक पे जब हमारे पास जो एडोलेसेंट आएगा 10 से 19 साल का, 10 से 19 साल का एडोलेसेंट आएगा, तो उसका क्या होता है, एक तो हेल्थ एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद उसकी क्या होगी, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग। तो ये वहां पर काम होगा, उसमें वो सारी चीजें आएगी, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो सारे के सारे जो मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनसीडी प्रिवेंशन, न्यूट्रिशनल चीजें, सारी की सारी 6 के 6 चीजें होगी, उन पे काम होता है, एग्जामिनेशन होता है, और फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। दूसरा क्या है, पीयर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस पीयर एजुकेशन में क्या होता है कि हर गांव में 4 पीयर एजुकेटर होते हैं। कितने होते हैं पीयर एजुकेटर, 4 होते हैं, मीन्स 2 मेल और 2 फीमेल, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज होता है ना। ये 4 जो होते हैं पीयर एजुकेटर हर गांव में, गांव का मतलब 1000 की जनसंख्या, है ना, एक जिस पे आशा एक नियुक्त होती है, उस 1000 की जनसंख्या पर 4 पीयर एजुकेटर नियुक्त किए जाते हैं। ये पीयर एजुकेटर कौन होते हैं, वो बच्चे जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, समझदार पढ़ने वाले कुछ बच्चे और कुछ समझदार बच्चे, और जिनमें बोलने की अच्छी कला हो, उन बच्चों को पीयर एजुकेटर नियुक्त किया जाता है। 2 बॉयज होते हैं, 2 गर्ल्स होती है। तो ये पीयर एजुकेटर क्या होते हैं, इन पीयर एजुकेटर का जो काम होता है कि ये सप्ताह में 1 से 2 बार, सप्ताह में 1 से 2 बार ना, 1 to 2 टाइम्स वीकली क्या करते हैं, वीक में ये क्या करते हैं, जो बच्चों का जो ग्रुप होता है, हर पीयर एजुकेटर के अंदर 15 से 20 बच्चे होते हैं। हर पीयर एजुकेटर के अंदर कितना है, 15 से 20 बच्चे आएंगे। उन बच्चों को क्या करता है, ये काउंसलिंग करते हैं, उन बच्चों को सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, बताते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, अपने साथी जो लोग जो बताते हैं उनकी बात को अच्छे से समझ लेते हैं। इन पीयर एजुकेटर को साथियां भी कहते हैं। तो इन साथियों की जो बात वो सुनते हैं बच्चे। तो ये 4 पीयर एजुकेटर अपने अंडर में आने वाले 15 से 20 बच्चे होते हैं, उनको ये समझाते हैं, सिखाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको जो इस बात को जो काउंसलिंग करेंगे, तो उनको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी। देन उसके बाद जो आता है एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग। अब ये जो फ्रेंडली क्लब मीटिंग है ये किसकी है, ये जो फ्रेंडली क्लब मीटिंग है, याद रखिए ये फ्रेंडली क्लब मीटिंग है, ये आपके पीयर एजुकेटर्स की है। हर गांव में 4 होते हैं। एक सीएचओ के अंडर में अगर बात करें तो 5 गांव होते हैं। सीएचओ के अंडर में कितने होते हैं, मीन्स एक सीएचओ के अंडर में 5 आंगनवाड़ी होती है, और 5 आशाएं होती है उसके अंडर में, तो 5 गांव होते हैं। तो 5 गांव के अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, लगभग 20 जो होते हैं पीयर एजुकेटर हो जाते हैं। इनकी जो मीटिंग होती है कौन लेता है, सीएचओ लेता है। ये जो मीटिंग है ना, एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग, तो ये पीयर एजुकेटर की होती है। लगभग 20 बच्चे हो जाते हैं ये पीयर एजुकेटर, इनकी मीटिंग लेता है सीएचओ। और सीएचओ मीटिंग में जो होते हैं ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जब इनको ये पीयर एजुकेटर जो प्रोग्राम चलाते हैं, इस प्रोग्राम में क्या क्या दिक्कतें आती है, उनके समाधान बताए जाते हैं। कि अगर कुछ क्वेश्चंस थे उनके, किसी के क्वेश्चंस है, कोई समस्या है, तो उनको कैसे समाधान किया जाए, क्या उनको काउंसिल किया जाए, तो वो उसको बताते हैं उसके बाद। फिर क्या होता है, एडोलेसेंट हेल्थ डे होता है, हमने कहा था ये क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने से, है ना, 3 मंथ, एवरी 3 मंथ से होता है। ये आंगनवाड़ी पे होता है।
कहाँ होता है? आंगनवाड़ी सेंटर पे, या गांव में कोई सार्वजनिक भवन है उस पे होता है। और आशा इसमें क्या करती है? मोबिलाइजेशन का काम करती है। आशा इसमें जो बच्चे होते हैं उनको, एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनको लाने का काम करती है, मोबिलाइजेशन का काम करती है। फिर उसके बाद है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। जो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत क्या होता है? एडोलेसेंट गर्ल्स को जो 10 से 19 साल की है, जिनको मेंसेस है, उनको क्या दिए जाते हैं? नैपकिन्स दिए जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स पैक दिया जाता है। तो उनको जो पैकेट दिया जाता है सैनिटरी नैपकिन, वो 6 रुपए का दिया जाता है। 6 रुपए का एक पैकेट दिया जाता है, और जिसमें 6 नैपकिन होते हैं, 6 पीस होते हैं। 6 रुपए का जो 6 पैकेट का 6 नैपकिन का एक पैकेट होता है, वो दिया जाता है किसको? एडोलेसेंट गर्ल्स को। और जब ये 6 रुपए का एक जो बिकता है, देते हैं, एक पैक दिया जाता है, तो इस पे 1 रुपया होता है, वो किसको मिलता है? आशा को मिलता है। 1 रुपीज किसको मिलता है? आशा को मिलता है इसका। और इसके अलावा आशा को हर महीने एक सैनिटरी नैपकिन पैक होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिलता है इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी इस आरकेएस के प्रोग्राम के अंतर्गत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कुछ अगर आपकी क्वेरीज रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके साथ में जो टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर कुछ पीडीएफ से आपको जरूर अवेलेबल होगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।